हेलो। नौशीन, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है आज ही। कोई ख़ास काम है? हाँ चलो 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ जिससे उनको एतबार हो जाए कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझसे और दूर जाते जा रहे हैं। मैं क्या करूँ नौशीन, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शायद तुम मेरी कोई मदद कर सको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूँ। देखो, मर्द को समझना पड़ता है। इंसान हर रिश्ते को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन शौहर को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता बाहर से जितना मजबूत नज़र आता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तुम्हें हसन भाई को अपने करीब लाना होगा। तुम्हें उन्हें ये फील कराना होगा कि वो तन्हा नहीं है, तुम उनके साथ हो। और जब वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करने लग जाए, समझ जाओ कि तुम्हारा रिश्ता मिसाली बन गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नौशीन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनको यकीन हो जाए कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम बहुत सीधी हो। अब मोहब्बत ऐसा रिश्ता थोड़ी है जिसमें बताना पड़े और दिखाना पड़े। मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जो एक खुदरू पौधे की तरह दिल से फूट पड़ता है, और जब उसे धूप, हवा और पानी ना मिले वो मुरझा जाता है। और मैंने हसन भाई को मुरझाते हुए देखा है। उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? पहले मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कोई जिक्र नहीं करूंगी इस बात का, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्या? उन्हें ये लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। कैसे, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। लेकिन अगर तुमने ये काम जल्द ना किया, उन्हें ये लगेगा कि तुम किसी और। नहीं नहीं, प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। सारा मरियम जैसी नहीं है, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसको तो मरियम जैसा शौहर ही चाहिए बस। तो उसे प्यार से समझाओ। ये सब नसीबों में लिखा होता है, चाहने से नहीं मिलता। और मरियम बेटी ने तो चाहा भी नहीं था। आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे समझाया नहीं होगा? इतनी बदतमीजी से बात करती है वो मुझसे। आप ही समझा कर देख लें। बुलाओ उसे। सारा, तुम्हारे अबू बुला रहे हैं तुम्हें। मुझे इस मसले पे किसी से बात नहीं करती, जाके कह दे उन्हें। क्यों बात नहीं करनी तुम्हें? बाप है वो तुम्हारा, तुम्हें बात करना भी गवारा नहीं है उनसे। खुद को इतनी बदतमीज और बद अखलाक साबित मत करो। चलो बुला रहे हैं वो। अच्छा, मेरी गुड़िया आ गई। बैठो बैठो इधर। अब आप खाना तो खाएं। जब मेरी बेटी नहीं खा रही तो मैं कैसे खा सकता हूं? नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूं। हाँ ज़ैनब, मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आओ। अभी लाती है। अब बताओ क्या बात? कुछ नहीं अब्बा। बेटा, अगर तुमने मंसूर से शादी नहीं करनी तो क्या कोई और अच्छा रिश्ता है तुम्हारे पास?
नहीं। तो फिर इनकार की वजह? वो मैं अरे बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अब्बा, मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती हूँ जैसे मरियम का घर है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शादी वैसे ही घर में करेंगे। खुश? सच अब्बा? हाँ बेटा, बस तुम्हें मुझसे वादा करना, अगर 2 साल में उस तरह का कोई रिश्ता नहीं मिलता तो फिर तुम्हें मंसूर से शादी करनी होगी। लेकिन ये मेरा वादा है कि हम उस जैसा रिश्ता ढूंढने में कोई कसर नहीं उठाएंगे। ठीक? खुश? जी। नो, खाना खाओ बेटा। ये मेरी गिफ्ट। अभी वो मेरी बात मान जाते, आपने ख्वामखा में मना किया। अरे तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। इस वक्त तुम्हारी बात मानकर बाहर खाना खाने से ज्यादा अहम बात यह है कि उसे मरियम पर गुस्सा करने का पूरा मौका मिले। ओहो, एक तो आपकी मुश्किल मुश्किल बातें मेरी समझ से बाहर है। अच्छा खासा मौका मिला था हमें बाहर जाने का, हाँ आपने फजूल में मना कर दी। अरे कुछ अकल से काम लो। जब तक वो लड़की इस घर में है ना, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता नहीं कौन सा जादू करती है वो। देखा नहीं था किस तरह से खीर खिलाने उसकी अम्मा के पास लेके गया था, उल्टे पांव वापस आ गया, उल्टा उसे घुमाने ले गया। पता नहीं कैसा जादू करती है भाई। दोनों एक हो जाते हैं फौरन। इस मौके को जाया करना अक्लमंदी नहीं थी, नादानी थी। खैर, अब भी खाना ऑर्डर कर दो, भूख लग रही है मुझे तो बड़ी जोर की। जादू? अभी अगर उन्होंने जादू कर दिया तो हम क्या करेंगे? उस जादू का तोड़ करूंगी। आप किसी पीर फकीर को बुलाएंगे? नहीं, मैं खुद करूंगी। देखती रहना तुम। राजा, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मैं ऐसा करूं, अपनी पसंद को ऑर्डर करूं, मैं 1 मिनट आना। मुझे एक चिकन स्टेक और साथ में ड्रिंक कर दें कोई सी भी। कुछ और लेंगे इसके साथ? हाय, बैठ सकते हो यहाँ? सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मरियम, मुझे आपसे माफी चाहिए। मैंने आपके साथ जो भी ज्यादती की है ना, मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपके साथ जो ज्यादती की उसकी वजह से आज मैं बहुत अकेला, बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप मुझे क्या कह रही हैं? मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे तो मैं जा रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं माफी तो मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं कह रहा हूँ ना। आपने जाना है, आप चली जाइए, लेकिन जाने से पहले प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया, प्लीज चले जाएं। ऐसे थोड़ी माफ करना है। मेरे घर आके मेरी माँ के सामने मुझे माफ कीजिए, ताकि उनको यकीन आ जाए कि आप मुझे माफ कर चुकी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ भी नहीं कर सकती? बहुत डिटेल। आप नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ। मरियम, तुम कहाँ जा रही? वो मैं आपको ढूंढने के लिए आई थी। मेरे पास क्यों आ रही थी? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, मैं आ रहा हूँ बस। ऑर्डर? नहीं, यहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है? खाना चले यहाँ चले तो- चले, नहीं नहीं प्लीज चले, हम कहीं और चलते हैं। अच्छा फाइन, चलो। चले। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम इतनी तेजी से बदल रही हो। मैं बदल रही हूँ? ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था जनाब का? मतलब ये था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह भी बदल सकती हो। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन कुछ ही दिन पहले तो तुम भूल जाए गुजरे हुए दिनों को। हमारा आज कैसा है बस उसके बारे में सोचिए। ठीक कह रही हूँ ना? इतनी जल्दी से किस बात ने तब्दील कर दिया? मैं नौशीन से मिली थी। अच्छा, तो ये नौशीन की वजह से हुआ है। इसका मतलब ऐसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। जो कुछ कर रही है उसमें नौशीन का लेसन शामिल है, उसी ने सिखाया होगा। क्या सोचने लगे? यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है। जिस दिन से आप मुझे मिले हैं, मुझे तो उसी दिन से आपसे मोहब्बत हो गई थी। बस इजहार करना नहीं आता था मुझे। और अब मैंने खुद को समझा लिया। बिना इजहार किए मोहब्बत का पौधा सूखने और मुरझाने लगता है। और औरत को अपने शौहर से मोहब्बत है तो उसे बताना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन नहीं, जरूर ये सब नौशीन ने कहा होगा। करना चाहिए इजहार। वैसे भी मोहब्बत इजहार का नाम नहीं होता, उसके लिए मोहब्बत हो जाना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक कहते हैं। मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है बिना कुछ सोचे। जैसे बहता पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी तरह पानी का रुख तो मोड़ा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत का नहीं। अच्छा आप बताएं ना, आप करते हैं मुझसे मोहब्बत? तुम्हें क्या लगता है? आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। बिल्कुल यकीन आएगा। और अगर मैं ना कहूं तो हरगिज नहीं आएगा। समझ लो, इसी का नाम मोहब्बत है। क्या आपको यकीन है मुझ पर? इसका मतलब है आपको मुझ पर यकीन नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर कहिए ना, कहते क्यों नहीं है? क्या कहूं? देखिए, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं जानबूझकर। ऐसे तो लड़कियां करती हैं। कुछ मर्द भी ऐसा करते हैं। अच्छा फिर बताएं ना, ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर यकीन आ जाए? फिलहाल तो तुम ये करो कि मुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो, थोड़ी थकन फील कर रहा हूं। मैं अभी बना कर लाती हूँ। मैं जानता हूं तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, और ये सब भी तुम किसी ऐसी मजबूरी से ही कर रही हो, जैसे तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की थी, मजबूरी से।
हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जाए उठ जाए। व्हाट अ ब्राइट मॉर्निंग भाई, वाह। उठ जा भाई। कहाँ आ गया यार तू सुबह सुबह? अरीब, रात को बता देता तो फिर इतनी बेचैनी ना होती। क्या बताना था मैंने तुझे रात को यार? यही ना यार, उसने तुझे माफ किया नहीं किया? मुझे तो खुद भी नहीं मालूम यार। मालूम होता तो तुझे बताता। मुझे लगता है वो डर गई है। डर गई है? क्या मतलब? अरे डर गई का क्या मतलब यार? मतलब डर गई। शायद उसका हस्बैंड था वहां पे इसलिए। और वो जो तू इतनी देर उसके सामने बैठकर बातें करता रहा, वो क्या था? बातें नहीं की थी, माफी मांगी थी मैंने उससे। माफ करने से? अजीब बातें करता है यार तू कभी कभार। अरे माफ करने वाला नहीं, माफी मांगने वाला डरता है। जब माफ करने वाला डर जाए ना तो फिर सोचना पड़ता है। ओ भाई, इतना मत सोच। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लड़कियां इसी तरह डरा करती हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो तेरे से मिलना ही नहीं चाहती। बात सुनिए, लेक्चर मत झाड़ इतना। तूने रिसर्च की हुई है, बल्कि एक रिसर्च पेपर तैयार किया हुआ पाकिस्तानी लड़की, मुझे तुझे सब पता है। ओ भाई, यहाँ पे रहने वालों को रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं होती, आप ही आप सब समझ आ जाती है। अच्छा बात सुन, मैं अभी भी उठा हूँ, मुझे लेक्चर की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है एक अच्छे ब्रेकफास्ट की। कोई सही सी जगह बता, नाश्ता करते चल के। हाँ, एक जगह है वैसे, तुझे अच्छी भी जरूर लगेगी। चल लेट्स गो। मैं मुंह धो लूं, फ्रेश हो जाऊं? हाँ प्लीज। बैठ के टीवी देख, मैं आ रहा हूँ। हाँ चल। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ। क्या बात है, बुलाया था तुमने मुझे? तुम्हारी मरीम से मुलाकात हुई? हाँ, क्यों? तुमने उससे कुछ कहा? मैंने तो सच सुनना चाहता हूँ मैं। उसे मेरी हेल्प की जरूरत थी। किस किस्म की हेल्प? वो उसने मुझसे कहा था कि एक्चुअली वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। ये तुम कौन सी सोचों में गुम रहती हो हमेशा? हाँ, अम्मी ने 1 घंटा पहले तुमसे चाय मांगी थी, तुम तो पता नहीं कहाँ गुम हो। मैं ला ही रही थी चाय। अगर मैं नहीं आती ना तो तुम शायद शाम तक इसी तरह इस चाय को पकाती रहती। हटो, मैं पकाती हूँ। तुम जाओ, मैं ला रही हूँ। ठीक है, मगर जल्दी करना थोड़ा। ओफो, चाय पक रही है या पाए पक रहे हैं? पता नहीं कहाँ खोई रहती है। चाय उबल उबल कर भाप बनकर उड़ गई। इस मैडम को होश ही नहीं। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं कौन सी सोचों में गुम रहती है। मैंने मुखातिब किया तो ऐसे चौंकी जैसे सांप डस गया हो। वैसे आजकल ना मुझे बड़ी सुस्त सुस्त लग रही है ये। मुझे तो हमेशा से कहीं और ही नजर आती है। रहती यहाँ है पर होती कहीं और। कहीं कोई सिलसिला तो शुरू नहीं हो गया? ये आप क्या कह रही हैं? वही ऐसी हालत में गुमसुम रहती है औरत। अम्मी, अगर ऐसा है तो मुझसे और मत इंतजार करवाएं प्लीज। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मुझे नहीं बैठना उस हसन के इंतजार में। आप मेरी शादी कहीं और करा दें प्लीज। अरे अभी से हार मान दी तुमने? अभी तो शक है ना, क्या पता हमारा शक शकी हो।
मैं देखती हूँ। आ रही है। हैं? बड़ी देर करती तुमने चाय बनाने में। जिया बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं ना, डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक मर्तबा, जो भी मसला होगा पता चल जाएगा। शुक्रिया फूफू, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगती तो नहीं हो, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। तुम अकेली आई हो? हाँ, अकेली आई हूँ। अम्मी ने भेजा है, कोई काम था? नहीं, अम्मी ने तो नहीं भेजा। इनफैक्ट अम्मी को तो पता भी नहीं कि मैं आऊँ। तुम अम्मी को बिना बताए यहाँ गई हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या हो गया है मरियम, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई कैदी हूँ और जेल से फरार होकर सीधा तुम्हारी पनाह की तलाश में आ गई हूँ। भाई बकवास बंद करो, अब बताओ क्या बात है। बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? वैसे इतना तैयार श्यार होके कहाँ जा रही हूँ? सारा छोड़ो से और बताओ क्या बात है। अभी तक तुम वैसी की वैसी हो ना, बेवकूफ डरी हुई कबूतरी, है ना? अच्छा, मेरे शान में कसीदे मत पढ़ो, सीधी तरह बताओ क्या बात है प्लीज। बता कर तो मैं आई हूँ अम्मी को, वरना वो मुझे कहीं जाने देती नहीं, तुम्हें पता तो है। और वैसे तुम भूल गई हो, इत्तेफाक से वो तुम्हारी माँ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहीं और का बहाना करके आई हूँ। अब ये समझ लो कि यहाँ आने पे पाबंदी लगाती है मैंने। ऐसा क्यों कह रही हो? वो हमेशा मुझे चाय नहीं पिलाओगी? इतनी दूर से मैं आई हूँ धक्के खा खा के बसों के। यार चाय तो पिला दो। लाती हूँ। अच्छा सुनो, पानी भी प्लीज, बहुत प्यास लगी। ला रही हूँ। थैंक यू। कौन आया है? जी वो सारा आई है। सारा? अरे तुम्हारी छोटी बहन, वही ना जिसकी जबान कैंची की तरह चलती है। बहुत तैयार लग रही हो, कहीं जा रही हो जरूर, इसीलिए बहन को बुलाया है ना? नहीं, वो तो जो भी हो, इस बार पहले की तरह मत करना। मैं कुछ समझी नहीं फूफा। मैं जिया से कह देती हूँ वो तैयार हो जाए, कहीं जाओ तो उसे साथ लेकर जाना। जी। तुम्हारी बहन से ज्यादा हक है हसन पर, उसकी दौलत पर जिया का, समझी? थैंक यू। चाय लियो? गरम है। अच्छा बताओ क्या बात है। बैठो ना। अम्मी मेरी शादी पप्पू हाचा का बेटा नहीं है, उसे करवाना चाहती हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, साफ साफ इनकार कर दिया, बस तुम्हारी तरह। मेरी तरह? लेकिन मैंने कब इनकार किया था? नहीं किया था, वो जो सलमान का रिश्ता आया था तो खुद ब खुद इनकार हो गया था ना। और वैसे भी मैंने अम्मी को साफ साफ मना कर दिया
कि मैं किसी मंसूर से शादी नहीं करूंगी। बस मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जैसे हसन भाई। बस इसी सिलसिले में आई हूं उनसे मिलने के लिए। सारा, लेकिन हसन क्या कर सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? माना कि उनका कोई भाई नहीं है, लेकिन के दोस्त होंगे ना, उनमें से किसी से करवा दे शादी मेरी। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ एक बिला वजह की बकवास करने वाली कमअक्ल लड़की समझती थी, लेकिन तुम अपनी कमअक्ली से इतनी खुदगर्ज हो जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पता भी है तुम्हारा क्या रिश्ता है हसन से? हाँ, वो तुम्हारी बड़ी बहन के शौहर है। बहनों ही है वो तुम्हारे। अच्छी लगोगी तुम उनके सामने ऐसी बात करते वक्त। हाँ, क्या सोचेंगे वो? मियाँ के सामने मैके का भरम रखना पड़ता है, और जहां तुम्हारी जैसी बहन हो जो झूठ मूठ के भरम को भी किरची किरची करने पर तो लियो, तो फिर कोई क्या कर सकता है? हाँ, अरे वाह, तुम्हें तो तकरीर करना भी आ गई मरियम। किसने सिखाई? बकवास बंद करो सारा। और एक और बात मरियम, खुदगर्ज मैं नहीं, खुदगर्ज तुम हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरा घर भी तुम्हारे जैसा हो, है ना? समझ आ गई मुझे। पकड़ो अपनी चाय। नहीं चाहिए मुझे, जा रही हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ हसन भाई, प्लीज मुझे जाने दो। रुको, क्या हुआ? आपकी बीवी नहीं चाहती कि मैं आपसे बात करूं, उसकी शान में कमी आ जाती है, भरम टूटने लगता है उसका। अच्छा रुको, मैं बात करता हूँ उससे। और तुम अकेली वैसे भी नहीं जा रही, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ उसके पास चलना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? तुम मेरे साथ चलो, वरना हाथ पकड़ के तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। चलो। आप तो कह रही थी कि हसन मरियम को कहीं लेकर जा रहा है और मुझे भी साथ लेकर जाएगा। हाँ, तो मैंने कह दिया ना मरियम से, ले जाएंगे तुम्हें साथ। कितनी बोली है अम्मी आप। बाहर जाकर देखें जरा, ड्रामा क्या चल रहा है वो देख लें। क्या ड्रामा? कैसा ड्रामा? छोटी बहन बड़ी बहन से लड़ झगड़ कर घर जा रही थी, रास्ते में मिल गया हसन शिराज, जो छोटी को मनाकर उसको अपने साथ ले गया। अम्मा, अगर ये बंदा इसी तरह इन दोनों बहनों में बटा रहा ना, तो मेरे हाथ कुछ नहीं आना है, कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही हो? छोटी बहन बड़ी बहन? ठहरो, अभी देखती हूँ जरा मैं जाकर। अभी देखती हूँ मैं जरा जाकर। आप क्या देखेंगी? आपको तो बस कुछ फहमियों में जीने की आदत हो गई है। ऐसे मत देखो मुझे, हसन भाई मुझे जबरदस्ती लाए, मैं तो जा रही थी। अरे ये क्या है? कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या किया मैंने? इसको घर से जाने का तुमने क्यों कहा? तुम्हारी छोटी बहन है, ये घर इसका भी है। इसे कोई परेशानी होगी, कोई मसला होगा, तो तुमसे नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी आगे? मुझसे गलती हो गई। वो ये अम्मी को बताए बगैर आ गई थी ना, तो मुझे लगा अम्मी नाराज होंगी। चलो खैर, सॉरी बोलो उसे, फिर हम सबके लिए चाय बना, उसके बाद हम कहीं खाने पे जाएंगे। थैंक यू हसन भाई। आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। आओ सारा, बैठो।
अब बताओ क्या बात है, हुई क्या बात आखिर? परी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, फिर भी। मोहब्बत करती है? रियली? हाँ, मैंने तो हमेशा यही देखा है। मोहब्बत क्या होती है वो तो वक्त पड़ने पे पता चलता है ना। मैंने जरा सा ये क्या कह दिया कि क्या कहा तुमने? यही कि मुझे आप जैसे इंसान से शादी करनी है। लेकिन आप कितने परफेक्ट हैं, सबका ख्याल भी रखते हैं। शादी पे जब मैंने आपको देखा था ना, तब मैंने मरियम को कहा था मुझे आप जैसे बंदे से शादी करनी है बस। अच्छा। हाँ। खाना खाने जा रही हो ना? जी। जानती हूँ, लेकिन याद रखना कि इस घर में एक और भी लड़की रहती है, वो है मेरी बेटी जिया। अगर तुम्हारी बहन जाएगी तो वो भी साथ जाएगी। जी मैं हसन से कह दूंगी। हसन को क्यों कहोगी? तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो? तुम कहो कि उसे भी लेकर जाएं। जी मैं कह दूंगी। ये तुम्हारी बहन का क्या चक्कर चल रहा है? मेरा मतलब है कि मैंने तो बहन के हाथों बहन के बड़े घर उजड़ते देखे। जरा काबू में रखो उसे, वरना। ऐसी बात नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा वो कभी नहीं सोच सकती। वो मेरी बहन है। जानती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हो ना अपनी बहन से। मेरी बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन जहां मोहब्बत होती है ना, वहीं धोखा भी होता है। और हाँ, भूलना मत, जिया भी जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ, पता नहीं क्यों नाराज रहती है। हाँ, वैसी कोई बात तो नहीं थी। मरियम, तुम्हारी बहन इतनी मजे मजे की बातें करती हो, तुम बिला वजह नाराज रहती हो उससे। देखा हसन भाई, आपने कैसे देख रही है मुझे? इसे अच्छा ही नहीं लगता मैं आपसे बात करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस बिला वजह किसी बात पे मूड ऑफ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो हम जिया को भी साथ ले जाएं? हाँ, ले चलते हैं उसे। मुझसे ज्यादा जिया का ख्याल है, बड़ी बहन बनती है मेरी। मैं जिया को बता के आती हूँ। सारा, मुझे भी 2 मिनट दो, मैं भी हूँ। हसन भाई, आप मुझे एक बात बताएं, जो कुछ मैंने आपको कहा क्या गलत है? नहीं। आप मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब अच्छे इंसान को बंदा अच्छा ही कहेगा ना। देखो, जो खुद अच्छे होते हैं ना, उन्हें अपने आसपास वाले सब अच्छे लगते हैं। वो तो है, लेकिन शायद मरियम ऐसा नहीं सोचती। ऐसे क्यों कह रही हो उसके बारे में? तुम्हारी बहन है, तुमने बचपन साथ गुजारा है, तुम भी इसके बारे में ऐसा सोचोगी? वो पहले ऐसी नहीं थी, अब बहुत बदल चुकी है। अच्छा, क्या बदला इसमें? पता नहीं, कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आती हसन भाई। अच्छा, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई बात है जो तुम्हें भी समझ में नहीं आई? हसन भाई, आप भी ना। हाय बाय, हाय बाय। तुम दोनों बैठो, मैं 1 मिनट आया। इतनी रात कर दी तुमने। है, मैंने कहा भी था जल्दी आना, लेकिन तुम परवाह कब करती हो? एक कान से सुनती हो, दूसरे से निकाल देती हो। अब आधी रात को जवान जहां लड़की घर आ रही है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कोई देख लेगा तो। सारा, कमाल है,
सारा और किसी को जवाब न दे, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। सारा, थक गई हो, चाय बनाकर लाऊं? नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं। तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? ऐसी क्या बात हो गई है जिसने तुम्हें रुला दिया बेटा? कुछ नहीं अम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू है और तुम कह रही हो मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। बताओ क्या हुआ है? मैं तुम्हें आज तक सिर्फ एक बिला वजह की बकवास करने वाली कमअक्ल लड़की समझती थी, लेकिन तुम अपनी कमअक्ली से इतनी खुदगर्ज हो जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। बताओ सारा, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारा, सारा बेटा क्या हुआ है? मियाँ के सामने मैके का भरम रखना पड़ता है, और जहां तुम्हारी जैसी बहन हो जो झूठ मूठ के भरम को भी किरची किरची करने पर तुली हो, तो फिर कोई क्या कर सकता है? हाँ,